बेमौसम बारिश का खेल एक प्रेरक कहानी। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक समय की बात है जब अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनके साथियों और दरबारियों के लिए वह हमेशा एक आदर्श बने हुए थे। अकबर और बीरबल की जोड़ी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में माहिर थी। अकबर अपनी न्यायप्रियता और बीरबल की समझदारी से सभी मुद्दों को आसानी से सुलझा लेते थे। एक दिन दरबार में एक नई चुनौती आई जो बीरबल के लिए एक और अवसर था अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने का। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब बादल अपनी मर्जी से बरस रहे थे। बिना मौसम के अचानक बारिश ने राजधानी को घेर लिया था। अकबर को यह असामान्य घटना बहुत अजीब लगी। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, यह क्या है? ये बेमौसम बारिश क्यों हो रही है? इसने तो हमारी पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। एक दरबारी जो खुद को अकबर के पास एक बड़ा विद्वान मानता था, बोला, महाराज, यह किसी प्रकार का देवताओं का संकेत हो सकता है। शायद वे हमसे नाराज हैं या फिर कोई बड़ा संकट आ सकता है। अकबर ने उसकी बातों को सुना, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। उनका मन में सवाल था कि आखिरकार बिना मौसम के बारिश का कारण क्या हो सकता है। अकबर ने बीरबल से इस स्थिति का समाधान खोजने को कहा। बीरबल को यह एक नया मौका मिला और वह इस समस्या का समाधान खोजने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, महाराज, इस बेमौसम बारिश के खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई से सोचने की जरूरत है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस घटना में एक बड़ा संदेश छिपा हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और पूछा, तो बीरबल, इस बारिश का कारण क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, कभी कभी हम अपने जीवन में बेमौसम घटनाओं का सामना करते हैं। हम यह सोचते हैं कि यह हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन असल में ये घटनाएं हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। जैसे यह बारिश हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तब अचानक कोई अप्रत्याशित घटना सामने आ जाती है। लेकिन बीरबल, अकबर ने सवाल किया, हम इसका सामना कैसे करें? हम बेमौसम घटनाओं से कैसे निपट सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, बेमौसम बारिश से डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बारिश अपनी मर्जी से होती है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां भी बिना किसी चेतावनी के आ सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे इन घटनाओं का सामना करते हैं। हमें न केवल अपने आप को इन परिस्थितियों से उबारने की क्षमता बनानी चाहिए, बल्कि हमें यह भी समझना चाहिए कि इन घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं। बीरबल ने एक उदाहरण दिया, मान लीजिए, जैसे यह बारिश हो रही है, कुछ लोग इसे बुराई मान सकते हैं क्योंकि उनकी योजनाओं में रुकावट आ रही है, लेकिन जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से इसे देखेंगे, वे इसे जीवन के एक नए मोड़ के रूप में देखेंगे। वे समझेंगे कि यह बारिश उनके जीवन को नवीनीकरण और पुनर्निर्माण की दिशा में ले जा सकती है। अकबर को बीरबल की बातों से बहुत कुछ समझ में आया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। यह बारिश हमारी सोच और दृष्टिकोण का प्रतीक है। जीवन में हमें परिस्थितियों का सामना सकारात्मकता और धैर्य के साथ करना चाहिए, न कि डर और घबराहट के साथ। जब हम इस तरह से सोचेंगे, तो कोई भी बेमौसम घटना हमें डिगा नहीं सकती। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, हमें समझना चाहिए कि हर घटना में एक सीख छिपी होती है। जैसे इस बारिश के बाद धरती हरी भरी और सुंदर हो जाती है, वैसे ही जीवन में भी जो कठिनाइयां आती हैं, वे हमें मजबूत बनाती हैं। यह बेमौसम बारिश हमें यह सिखाती है कि जीवन में अनिश्चितता को स्वीकार करना और उसमें ढलना कितना महत्वपूर्ण है।
अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, बीरबल की बातों को समझो। जब भी जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना हो, हमें उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद एक बेहतर कल आता है। हम कभी भी किसी भी समस्या से हार नहीं मान सकते। बीरबल ने उस दिन सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जीवन के हर पहलू को समझने और स्वीकार करने की क्षमता ही हमें सच्चा विजेता बनाती है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। और यही वह संदेश था जिसे बीरबल ने अकबर और उनके दरबारियों को दिया, जो आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी बेमौसम घटना को समझने और उसका सामना करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अगली कहानी बीरबल की नज़र और अकबर की समझ। कभी कभी हमें जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब हम अपने मार्ग को खोते हुए महसूस करते हैं। ये वह समय होता है जब हमें अपनी सोच, समझ और दृष्टिकोण को नया रूप देने की आवश्यकता होती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि अकबर और बीरबल के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने अकबर को एक नई दिशा दी और बीरबल ने उसे अपने चतुर दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसने अकबर के मन को बहुत कचोटा। दरबार में एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हें यह लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव है? क्या तुम किसी ऐसी स्थिति का ख्याल कर सकते हो जिसमें कुछ भी संभव न हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। यदि हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसका हल हमारी सोच में ही छिपा होता है। हम किसी भी स्थिति को केवल अपनी समझ से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सोच बदलें तो उस समस्या का समाधान भी बदल सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना, लेकिन वह इस बारे में और अधिक सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से एक गंभीर सवाल पूछा, बीरबल, अगर मैं एक ऐसी स्थिति में हूं जहां कुछ भी संभव नहीं लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, कभी कभी हम अपनी समस्याओं को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि हमें उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। यह उसी तरह होता है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में फंसा हो। जब तक वह अपनी सोच को बदलकर एक नया रास्ता नहीं खोजता, तब तक वह वहीं खड़ा रहता है। अकबर की यह बातों में एक गहरी सच्चाई महसूस हुई। वह जानते थे कि बीरबल हमेशा सरल और प्रभावी समाधान निकालने में माहिर थे। उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे इस बारे में और जानना है। क्या तुम मुझे इस पर एक उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने एक गंभीर लेकिन सरल दृष्टिकोण से अकबर को एक कहानी सुनाई। महाराज, एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक एक आंधी आई और उसकी पूरी फसल उखड़ गई। किसान बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। फिर उसने खुद से कहा, अगर यह मौसम मेरी फसल को नष्ट कर सकता है तो मुझे इसे फिर से उगाने की ताकत भी मिलनी चाहिए। उसने अपनी सोच बदल दी और अगले दिन फिर से अपने खेत में काम शुरू कर दिया। समय बीतते बीतते उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पहले से भी बेहतर हुई। अकबर ने सोचा और बीरबल की बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने पूछा, तो इसका क्या मतलब है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका मतलब यह है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है।
जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वह समस्या केवल एक अस्थायी स्थिति है। यदि हम धैर्य रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो हम किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना। वह जानते थे कि बीरबल का अनुभव और समझ बहुत गहरी थी। लेकिन इस पर विचार करते हुए अकबर ने एक और सवाल पूछा, बीरबल, अगर हम पूरी मेहनत से काम करें और फिर भी किसी कारणवश हमारा काम असफल हो जाए तो क्या हम फिर भी उम्मीद रख सकते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब हम मेहनत करते हैं तो सफलता हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमें कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यदि किसी कार्य में असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी कोशिशों को छोड़ दें, बल्कि हमें यह समझना होगा कि असफलता भी हमें कुछ सिखाती है। यह हमें हमारी गलतियों को पहचानने का अवसर देती है और हमें और बेहतर बनाने का मौका देती है। अकबर ने बीरबल की बातों को गहरे से समझा। वह जानते थे कि बीरबल हमेशा जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने का एक अद्वितीय तरीका रखते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बातों में एक गहरी सच्चाई है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं यह सोचने लगा था कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव हो सकता है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। चुनौती का सामना करना। कुछ दिन बाद एक और बड़ी समस्या अकबर के दरबार में उठ खड़ी हुई। दरबार के मंत्री एक नए प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सभी में आपसी मतभेद थे। इससे दरबार में एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अकबर ने सोचा कि इस स्थिति का समाधान कैसे निकाला जाए। बीरबल को दरबार में बुलाया गया और अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, मुझे इस स्थिति का हल चाहिए। दरबार में सभी को इस प्रस्ताव पर सहमत करना कठिन हो रहा है। क्या तुम मुझे कोई उपाय बता सकते हो? बीरबल ने ध्यान से विचार किया और कहा, महाराज, इस समस्या का हल केवल सोच में बदलाव से ही हो सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति की अपनी सोच और दृष्टिकोण होता है। अगर हम एक दूसरे की राय और विचारों को समझने की कोशिश करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, हमारे दरबार में सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे की राय को नकार दें। हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना होगा और मिलकर समाधान पर काम करना होगा। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और दरबार में सभी मंत्रियों से कहा, हम सबको इस समस्या का समाधान एक साथ मिलकर ढूंढना होगा। हमें एक दूसरे की बातों को समझना होगा और सबकी राय का सम्मान करना होगा। केवल इस तरह से हम एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो सभी के लिए उचित हो। अकबर की यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी मंत्री शांत हो गए। उन्होंने अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखा और अंत में सभी ने मिलकर एक समाधान पर सहमति व्यक्त की। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल मिलकर और एक दूसरे का सम्मान करके ही संभव है। इसके बाद एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा परेशानियों का हल इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लेते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका एक ही तरीका है, वह है सोचने का तरीका बदलना। जब हम समस्याओं को केवल एक कोण से देखते हैं तो वह हमें जटिल और असंभव लगती हैं, लेकिन यदि हम उस पर एक नया दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें हल दिखाई देने लगता है। अकबर ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और सोचा, क्या वाकई जीवन की समस्याएं इतनी सरल हो सकती हैं, बस सोचने का तरीका बदलने से। एक दिन ऐसा मौका आया जब दिल्ली में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल लिया और बेमौसम बारिश शुरू हो गई।
यह बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर पानी भरने लगा और लोग घरों में बंद हो गए। अकबर परेशान हो गए क्योंकि इस बारिश के कारण उनके दरबार का काम रुक गया था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, यह बारिश हमारे साम्राज्य के लिए मुसीबत बन गई है। क्या कोई तरीका है जिससे हम इस स्थिति को संभाल सकें? बीरबल ने अकबर की चिंता को समझते हुए कहा, महाराज, जब भी हमें कोई अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़े तो हमें पहले शांत रहकर उस समस्या का सही तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। सिर्फ सोचने से समाधान आ सकता है और वही हमें सही दिशा दिखाता है। इस बारिश को भी हम एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैसे बीरबल? क्या इस बारिश से हमें कोई फायदा हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस बारिश ने हमें एक नई चुनौती दी है, लेकिन साथ ही यह हमें एक अवसर भी प्रदान कर रही है। इस बारिश से खेतों को भरपूर पानी मिलेगा, जो अगले मौसम में फसल को अच्छा उगाने में मदद करेगा। हम इसे एक प्राकृतिक वरदान के रूप में देख सकते हैं, न कि सिर्फ एक समस्या। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा और सोचने लगे कि असल में यह बारिश एक शुद्ध आशीर्वाद हो सकती है, जिसे वे पहले एक मुसीबत मान रहे थे। यह घटना अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ साबित हुई कि हर समस्या में कोई न कोई अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, इस बेमौसम बारिश से घबराने के बजाय हमें इसका सही उपयोग करना होगा। हम फसल को बढ़ाने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं और साथ ही इस मौसम में उगे बेमौसम फल और सब्जियों को बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रियों ने अकबर की बातों को सुना और बीरबल की समझदारी की सराहना की। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई और बारिश के बाद की स्थिति का सही उपयोग किया। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम समाप्त हो गया और किसानों ने अपनी फसल की उपज देखी। सभी फसलें अच्छे से उगीं और व्यापारियों ने उन्हें अच्छे दामों पर खरीदा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सही थे बीरबल। यह बेमौसम बारिश हमारे लिए एक वरदान बन गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही तो है असल सफलता का मंत्र। हमें जो कुछ भी जीवन में मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सफलता कभी बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से आती है, हमारे दृष्टिकोण से। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल का दृष्टिकोण न केवल दरबार में बल्कि जीवन के हर पहलू में उपयोगी था। वे यह समझ गए थे कि असफलता और समस्याएं केवल मानसिक रुकावटें होती हैं। सही दृष्टिकोण के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे अपनी सफलता में बदल सकते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर समस्या या चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें उसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। सकारात्मक सोच और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। कभी कभी वही चीज जिसे हम समस्या समझते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर बन जाती है, अगर हम उसे समझने और अपनाने का तरीका बदल दें। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असल में हमें कभी भी परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन्हें अपने तरीके से बदलने का साहस और दृष्टिकोण रखना चाहिए। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और यदि हम समय रहते समझदारी से कदम उठाएं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल के इस अनुभव के बाद दरबार में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अकबर अब जीवन की कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। वे हमेशा बीरबल से कहते रहते थे, तुम्हारी समझदारी ने हमें यह समझने का तरीका दिया कि समस्याओं का हल कहीं बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर ही छिपा होता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई समस्या उठाई।
उन्होंने कहा, बीरबल, अब हमारी राजधानी में एक और संकट आ खड़ा हुआ है। लोग अपनी भूमि पर पानी की कमी से परेशान हैं। क्या तुम्हारे पास इसका कोई समाधान है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इस समस्या को भी हम अवसर में बदल सकते हैं। मैं जानता हूं कि लोग पानी की कमी से परेशान हैं, लेकिन अगर हम इसका हल ढूंढने में लगें, तो हम भविष्य के लिए एक मजबूत योजना बना सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तो फिर तुम क्या सुझाव देते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हमारे पास इतनी सारी जल स्रोतों की कमी नहीं है, बल्कि सही तरीके से इनका उपयोग करने की आवश्यकता है। हम नदियों के किनारे जल संचय की योजना बना सकते हैं। नहरों के माध्यम से जल वितरण का एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जिससे हर खेत तक पानी पहुंचे। इसके साथ ही वर्षा जल संचयन के उपाय भी किए जा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और अपने मंत्रीगण से कहा, बीरबल ने सही सुझाव दिया है। हम नहरों और जल संचयन की योजना पर काम शुरू करें। काफी मेहनत के बाद दरबार में जल वितरण की एक योजना बनाई गई। नहरों और जल संचयन का काम शुरू हुआ और समय के साथ समस्या का हल निकलने लगा। अब किसान अपनी भूमि पर पानी की कमी से नहीं परेशान थे और उनकी फसलें अच्छी तरह से उगने लगीं। यह सब बीरबल की समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण संभव हो पाया था। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सच में अद्भुत हो, बीरबल। तुम हमेशा समस्याओं को अवसर में बदलने का तरीका ढूंढ लेते हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, महाराज, जब हम किसी समस्या को केवल समस्याओं की तरह नहीं, बल्कि समाधान के रूप में देखते हैं, तो हमें अवसर दिखने लगता है। जीवन में जितनी बड़ी समस्याएं होती हैं, उतने बड़े अवसर भी छिपे होते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को पूरी तरह से समझ लिया। अब वे हर कठिनाई को एक नई चुनौती के रूप में देखने लगे थे और उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। वे जानते थे कि जीवन की समस्याओं को हर कोई अनुभव करता है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें अवसर में बदलने का तरीका जानता है, वही असली विजेता होता है। इस बदलाव ने अकबर के साम्राज्य को नई दिशा दी। उनकी दूरदृष्टि और बीरबल की समझदारी ने सम्राट को यह सिखाया कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। और यही वह शिक्षा थी जो अकबर ने अपने सम्राट जीवन में अमल में लाई और बीरबल ने अपने हर कदम पर उन्हें यह सिद्ध कर दिखाया। सम्राट अकबर का साम्राज्य अब और भी समृद्ध हो गया था। किसानों के खेतों में अच्छी फसलें उगने लगीं, व्यापारियों को माल की आपूर्ति बेहतर हो गई और जनता की खुशहाली ने सम्राट के दिल को शांति दी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी मदद से ही हमारा साम्राज्य इतना समृद्ध हो सका है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि अगर हम जीवन की समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखें, तो वे हमें नई राह दिखा सकती हैं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह सब आपके निर्णयों और आपके आत्मविश्वास की वजह से संभव हुआ। आपने हमेशा खुले दिल से मेरी सलाह को माना और उसे लागू किया। यही एक महान नेता की पहचान होती है। अकबर ने सोचा, वह सही कह रहा है। एक नेता का काम सिर्फ दूसरों की सलाह सुनना नहीं होता, बल्कि उसे समझकर सही निर्णय लेना होता है। सम्राट अकबर ने अपने दरबार में यह संदेश दिया कि जीवन में कोई भी समस्या असंभव नहीं होती, बस हमें उसे सही तरीके से देखना और समझना आना चाहिए। उन्होंने बीरबल के दृष्टिकोण को अपने शासन में पूरी तरह लागू किया। अब अकबर के दरबार में न सिर्फ उनके आदेशों का पालन किया जाता, बल्कि उनके द्वारा दिए गए दृष्टिकोण और सलाहों का भी सम्मान किया जाता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है और अगर हम उस अवसर को पहचानकर उसका सही उपयोग करें, तो जीवन में सफलता पाई जा सकती है।
अकबर और बीरबल की यह मित्रता और समझदारी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें यह सिखाती है कि कोई भी संकट अस्थायी होता है और हमें हमेशा अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है ताकि हम हर स्थिति से बाहर निकल सकें और सफलता की ओर बढ़ सकें। अगली कहानी, साहस और विवेक का परख। महाराज अकबर हमेशा अपने दरबार में कुछ नया और चुनौतीपूर्ण पूछने के लिए बीरबल को बुलाते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा अवसर चाहिए जहां मुझे अपने साहस और विवेक का परख कर सकूं। क्या तुम मुझे ऐसी किसी स्थिति में डाल सकते हो? बीरबल, जो अकबर के सवालों को समझने में माहिर थे, मुस्कराए और बोले, महाराज, साहस और विवेक का परख तो किसी भी समय हो सकता है, लेकिन एक अवसर देना होगा जहां दोनों का सही संतुलन जरूरी हो। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, तो फिर तुम मुझे ऐसा अवसर दो बीरबल, मैं तैयार हूं। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को एक खास घटना के बारे में बताया। वह बोले, महाराज, एक दूरदराज के राज्य से हमें एक चुनौती मिली है। उस राज्य के राजा ने हमसे मदद मांगी है। वह बहुत गंभीर स्थिति में हैं और किसी साहसी व्यक्ति की तलाश में हैं जो उन्हें उस संकट से बाहर निकाल सके। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या समस्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा ने बताया कि उनके राज्य में एक विशाल और खतरनाक जंगल है जो उनके राज्य की सीमाओं में फैला हुआ है। उस जंगल में कई जंगली जानवर रहते हैं जिनकी वजह से वह राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने में असमर्थ हैं। राज्य के लोग डर के मारे वहां जाने से कतराते हैं। राजा ने चुनौती दी है कि हम कोई ऐसा साहसी व्यक्ति भेजें जो उस जंगल के अंदर जाए और जानवरों से निपटकर राज्य को सुरक्षित करे। अकबर ने गंभीरता से सोचा और फिर बीरबल से कहा, तो तुम क्या सुझाव देते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, यह कार्य साहसिक तो है ही, लेकिन हमें विवेक से भी काम लेना होगा। हमें एक ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए जो केवल वीरता के लिए न जाए बल्कि उस संकट को समझकर और उसके हल का ध्यान रखते हुए कार्य करे। केवल साहस ही नहीं, विवेक भी जरूरी है। अकबर ने कहा, तो क्या तुम मेरे लिए इस कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपसे बेहतर कौन इस कार्य को संभाल सकता है? मैं आपकी हिम्मत और साहस को समझता हूं। यह अवसर आपको ही दिया जाना चाहिए। अकबर चौंके और बोले, क्या तुम सच में यह चाहते हो कि मैं खुद उस खतरनाक जंगल में जाऊं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, साहस और विवेक दोनों का सही प्रयोग केवल आप ही कर सकते हैं। आपके निर्णय में सामरिक समझ और जीवन के अनुभव हैं जो इस कार्य को सफल बनाएंगे। अकबर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह अवसर उनके लिए न केवल एक चुनौती है बल्कि यह उनके साहस और विवेक का सही परीक्षण करने का समय भी था। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं इस कार्य के लिए तैयार हूं। हम जाने से पहले योजना बनानी होगी ताकि हम इस खतरनाक जंगल से बचकर लौट सकें। बीरबल ने अकबर को योजना समझाते हुए कहा, महाराज, हमें अपने रास्ते में आने वाले सभी खतरों का अनुमान लगाना होगा। हमें जंगल की दिशा और उसके अंदर के जानवरों की आदतों को समझकर रणनीति बनानी होगी। इस कार्य में साहस तो चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा विवेक का प्रयोग करना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तो फिर हम कल यात्रा शुरू करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम इस संकट का समाधान निकाल सकते हैं। अगले दिन अकबर और बीरबल जंगल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में अकबर ने कई बार बीरबल से पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि हम इस जंगल से बिना किसी नुकसान के बाहर निकल सकेंगे?
बीरबल ने शांत होकर कहा, महाराज, हर कार्य में जोखिम होता है, लेकिन यदि हम विवेक से काम लें तो हम उस जोखिम को कम कर सकते हैं। साहस से अधिक जरूरी है सही निर्णय लेना। जंगल के करीब पहुंचते ही अकबर और बीरबल को वहां के जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देने लगी। अकबर की हिम्मत थोड़ी डगमगाई, लेकिन बीरबल ने उनका हौसला बढ़ाया। महाराज, याद रखें, साहस और विवेक दोनों साथ साथ काम करते हैं। अगर हम घबराएंगे तो जानवरों को हमारी कमजोरी का एहसास हो जाएगा। हमें डटकर चलना होगा। अकबर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गए, वे जंगली जानवरों से रूबरू हो रहे थे। एक बार अचानक एक बाघ उनकी ओर बढ़ा, लेकिन अकबर ने खुद को संयमित रखा। बीरबल ने चुपचाप अपनी रणनीति को लागू किया और बाघ को शांत कर दिया। इसके बाद उन्होंने अकबर से कहा, महाराज देखिए, साहस और विवेक का सही मिश्रण हमें हर खतरे से बाहर निकाल सकता है। अकबर ने सिर झुका लिया और बीरबल की बात मानी। वे आगे बढ़ते गए और जंगल की हर कठिनाई को पार करते गए। अंत में वे जंगल के अंत तक पहुंच गए और अकबर ने राहत की सांस ली। राज्य में लौटने पर अकबर ने सबको बताया कि यह यात्रा केवल साहस से नहीं बल्कि विवेक से भी सफलता पाई गई थी। उन्होंने यह सीखा कि एक सच्चा नेता वही होता है जो साहस और विवेक का सही संतुलन बनाए रखे। इस यात्रा ने अकबर को यह समझने में मदद की कि हर बड़ी चुनौती को केवल साहस से नहीं बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपनी शक्ति और समझदारी का सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके बाद अकबर ने जंगल से लौटने के बाद सभी दरबारियों को बुलाया और उनसे कहा, साहस और विवेक का सही मिश्रण ही किसी भी समस्या का हल है। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। दरबारियों ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और बीरबल को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन्हें यह मूल्यवान शिक्षा दी। अकबर ने आगे कहा, साहस केवल तब काम आता है जब हम विवेक से काम लेते हैं। यदि हम बिना सोच समझे किसी कार्य में कूद जाते हैं तो न केवल हम अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। बीरबल ने अकबर की बातों को समर्थन करते हुए कहा, महाराज, आपने दिखाया कि साहस केवल उस स्थिति में कारगर है जब विवेक हमें रास्ता दिखाता है। यदि हम दोनों को संतुलित करते हैं तो हम किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। इस यात्रा के बाद अकबर का दिल और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने महसूस किया कि केवल सत्ता और शक्ति से नहीं बल्कि सही सोच और सही निर्णय से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। उनके अंदर अब और अधिक समझदारी और विवेक जागृत हो चुका था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल शक्ति से नहीं बल्कि विवेक और साहस के संयोजन से मिलता है। अब मुझे लगता है कि मैं हर स्थिति में सही निर्णय ले सकता हूँ। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में अपने सभी मंत्रियों को यह शिक्षा दी कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें अपनी सोच और विवेक का सही उपयोग करना चाहिए। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और उन्होंने इसे हमेशा याद रखा। राज्य में अब अकबर और बीरबल की जोड़ी को और भी सम्मान मिला। लोग अकबर के निर्णयों की सराहना करने लगे और बीरबल की चतुराई की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। अकबर और बीरबल के इस साहस और विवेक के मिश्रण ने न केवल राज्य को समृद्ध किया बल्कि दरबारियों और प्रजा को यह भी सिखाया कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि समझदारी की भी आवश्यकता होती है। समय के साथ अकबर ने इस सिद्धांत को और भी बेहतर समझा। उन्होंने न केवल अपनी राजनीति में इसे लागू किया बल्कि अपने निजी जीवन में भी इसका पालन किया।
जब भी कोई समस्या आती, वह पहले सोचते, फिर साहस के साथ उस पर कदम बढ़ाते। इसी प्रकार अकबर और बीरबल की जोड़ी ने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां हर व्यक्ति को अपने निर्णयों में विवेक और साहस दोनों का समन्वय करने की शिक्षा मिली। अकबर के द्वारा लिया गया यह साहसिक निर्णय उनके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन गया और वह हमेशा याद रखा गया। अगली कहानी। कहानी अकबर और बीरबल की साहसिक यात्रा, रहस्यमय जंगल का रहस्य। खंड 1। अदृश्य खतरे का संकेत। राज्य में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सभी दरबारी शांतिपूर्वक अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक शाही संदेश पहुंचा। संदेश में लिखा था कि राज्य की सीमाओं के पास एक रहस्यमय जंगल में कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। जंगली जानवरों का व्यवहार बदल चुका था और जंगल में हर रात कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। यह संदेश अकबर के लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने तुरंत दरबारियों को बुलाया और सबको इस संकट के बारे में बताया। अकबर ने कहा, यह किसी प्रकार का खतरा हो सकता है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हमें इस रहस्य का समाधान ढूंढना होगा। सभी दरबारी अकबर के आदेश का पालन करने के लिए तैयार थे, लेकिन अकबर को यह समझते हुए कि यह मामला कुछ अधिक जटिल हो सकता है, उन्होंने बीरबल को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। बीरबल, तुम इस मामले में हमारी मदद करो। तुम सबसे चतुर हो और तुम्हारी बुद्धिमत्ता से हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हम जल्द ही इस समस्या का हल ढूंढेंगे। खंड 2। जासूसों की तैनाती। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उन्होंने राज्य के सबसे विश्वसनीय और सक्षम जासूसों को भेजा ताकि वे जंगल में हो रही अजीब घटनाओं की गहराई से जांच कर सकें। बीरबल ने आदेश दिया कि जासूसों को कोई भी जानकारी न छोड़ी जाए और वे बिना किसी शक के सच्चाई का पता लगाएं। कुछ दिनों बाद जासूसों ने बीरबल को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उन्होंने बताया कि जंगल में असामान्य घटनाएं हो रही थीं। लेकिन जासूसों ने यह भी बताया कि यह घटनाएं केवल एक विशेष क्षेत्र में हो रही थीं और बाकी जंगल सामान्य था। जंगल में एक पुराना किला था जो काफी समय से अबैंडन्ड था। वहां से अजीब आवाजें आती थीं और कभी-कभी आग की झलक दिखाई देती थी। बीरबल ने रिपोर्ट पढ़ी और तुरंत अकबर को बुलाया। अकबर ने बताया कि यह समस्या बहुत जटिल हो सकती है क्योंकि पुराना किला रहस्यमय है और वहां की घटनाएं कोई साधारण नहीं हो सकती। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें जल्द से जल्द इस किले का पता लगाना होगा। केवल तभी हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। खंड 3। किले की ओर यात्रा। अकबर ने बीरबल की बातों को मानते हुए किले की ओर यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। यह यात्रा बहुत चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि जंगल घना और खतरनाक था। इसके अलावा रास्ते में कई जानलेवा जंगली जानवर भी हो सकते थे। लेकिन अकबर और बीरबल के साहस ने सभी को प्रेरित किया और उनका पूरा दल किले की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गया। यात्रा के दौरान बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस यात्रा में हमें अपने धैर्य और साहस को बनाए रखना होगा। कोई भी जल्दबाजी हमें मुश्किल में डाल सकती है। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सोच हमें हमेशा सही रास्ते पर लाती है। मैं जानता हूं कि हम इस यात्रा में सफल होंगे। साथ ही बीरबल ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, महाराज, इस यात्रा में एक और तत्व महत्वपूर्ण है। वह है विश्वास। यदि हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। खंड 4। किले का रहस्य। किले के पास पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। पूरी टीम ने अपनी शर्तों पर किले का निरीक्षण करना शुरू किया।
अचानक किले के भीतर से अजीब आवाजें आने लगीं। सभी की नसों में एक सिहरन दौड़ गई। लेकिन अकबर और बीरबल ने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। किले के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी और खंडहर जैसी इमारत थी जहां से आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह अवश्य कुछ रहस्यमय है। हम अगर सही तरीके से आगे बढ़े तो इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। फिर बीरबल और अकबर ने मिलकर उस खंडहर में प्रवेश किया। अचानक एक दरवाजा खुला और वहां एक पुराना पुस्तकालय था। बीरबल ने वहां पड़ी किताबों को देखा और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें इन किताबों में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। खंड 5, रहस्य का समाधान। बीरबल ने किताबों को खंगाला और एक प्राचीन ग्रंथ पर उनकी नजर पड़ी। उस ग्रंथ में लिखा था कि यह किला एक समय में एक महान संत का आश्रम था। उस संत ने अपनी आखिरी दिन की रात को एक रहस्यमय अनुष्ठान किया था जो अब तक किसी को समझ नहीं आया। ग्रंथ में यह भी लिखा था कि रात को उस किले के भीतर एक आत्मा की उपस्थिति महसूस होती थी जो संत के कार्यों के कारण जिंदा थी। अकबर और बीरबल ने यह जानकारी पढ़ी और समझ गए कि यह सब एक भूल भुलैया थी जिसे लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। यह कोई बाहरी खतरा नहीं था, बल्कि एक पुरानी आत्मा थी जो अब भी किले में बसी हुई थी। बीरबल ने कहा, महाराज, यह रहस्य अब हल हो गया है। हमें कोई खतरनाक उपाय नहीं करना चाहिए। हमें इस आत्मा को शांति देने के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान करना होगा। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और उन दोनों ने मिलकर उस किले में अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, किले में शांति छा गई और वह रहस्य सुलझ गया। यह कहानी साहस, समझदारी और विश्वास की है। अकबर और बीरबल ने मिलकर यह साबित किया कि सही दिशा में सही कदम बढ़ाना ही किसी भी समस्या का हल है। इसके बाद अकबर और बीरबल की साहसिक यात्रा का यह रहस्य केवल किले और जंगल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने एक महत्वपूर्ण सीख को उजागर किया। अकबर और बीरबल ने इस दौरान न केवल अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान संयम, विश्वास और सही दिशा में उठाए गए कदमों से ही संभव है। किले में अनुष्ठान के बाद जैसे ही शांति की लहर फैली, अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा मुझे सही मार्ग दिखाते हो बीरबल। तुम्हारी समझ और समाधान ने हम सबको इस कठिन समय से बाहर निकाला। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी नेतृत्व क्षमता और विश्वास के कारण ही हम इस रहस्य को हल कर पाए। एक नेता का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह अपने कर्मचारियों पर विश्वास करता है और हर मुश्किल समय में सही निर्णय लेने का साहस दिखाता है। यह सुनकर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि समस्याएं कभी भी सामान्य नहीं होती, लेकिन यदि हम संयम और समझदारी से उनका सामना करें तो हर समस्या का समाधान संभव है। जब वे किले से बाहर निकले तो बीरबल ने कहा, महाराज, यह किला और इसका रहस्य हमें एक और बात सिखाता है, कभी कभी हमारी समस्याएं हमारे अपने मन की रचनाएं होती हैं। हम जो देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता और हमें उसकी गहरी पड़ताल करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुम बिल्कुल सही हो बीरबल। कई बार हम जो कुछ भी देखते हैं वह हमारी समझ का परिणाम होता है और हमें बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। राजमहल वापस लौटने के बाद अकबर ने दरबार में इस अनुभव को साझा किया और सभी को यह सिखाया कि किसी भी कठिनाई का सामना हमेशा एकजुट होकर और सही तरीके से करना चाहिए। बीरबल ने अपनी बातों से सभी को प्रेरित किया और बताया कि हर समस्या के समाधान के लिए शांति, विश्वास और धैर्य जरूरी हैं।
समाप्ति के साथ यह संदेश दिया गया कि हम सबको जीवन में कभी भी किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। हर समस्या का हल हमारे भीतर छिपा होता है, बस हमें उसे सही दिशा में खोजना होता है। चाहे वह अकबर की तरह राज्य की समस्याएं हो या बीरबल की तरह छोटी से छोटी जटिलताएं, हर चुनौती का समाधान धैर्य और सही सोच से निकलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर है और उसे सही दृष्टिकोण से स्वीकार करना चाहिए। अकबर और बीरबल ने यह साबित किया कि जब कोई समस्या सामने आए तो न केवल साहस और समझदारी से उसे सुलझाना चाहिए, बल्कि हमें अपने भीतर आत्मविश्वास भी बनाए रखना चाहिए। अगली कहानी, दरबार में आया खत और बीरबल का जवाब। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में राजकाज की चर्चा कर रहे थे। अचानक एक दरबारी ने सम्राट को एक अजीब और लंबा खत सौंपा। खत एक दूर के राज्य से आया था, जिसमें किसी राजा ने अपनी पहचान छुपाते हुए सम्राट अकबर को चुनौती दी थी। खत में लिखा था, हे महान सम्राट, आपकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैली हैं। लेकिन क्या आपके दरबार में ऐसा कोई है जो हमारी अनसुलझी पहेलियों का उत्तर दे सके? यदि हाँ, तो हम आपकी बुद्धिमत्ता को मान्यता देंगे। खत के अंत में कई जटिल पहेलियां लिखी थीं, जो न केवल चुनौतीपूर्ण थीं बल्कि ऐसा प्रतीत होता था कि उनके उत्तर किसी के पास नहीं हो सकते। खत पढ़ते ही दरबार में हलचल मच गई। सम्राट ने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या हमारे दरबार में कोई ऐसा है जो इस चुनौती का सामना कर सके? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, पर कोई भी उत्तर देने का साहस नहीं कर पाया। तब बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे, आगे आए और बोले, जहांपनाह, इस चुनौती का उत्तर देने का सौभाग्य मुझे दीजिए। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, बीरबल, यह काम तुम्हें सौंपा जाता है, लेकिन याद रखना, यह केवल हमारा नहीं बल्कि पूरे राज्य का मान सम्मान का प्रश्न है। खत की पहली पहेली इस प्रकार थी, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी बढ़ती नहीं लेकिन हर समय घटती रहती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह समय है। समय कभी नहीं बढ़ता बल्कि हर पल घटता रहता है। अकबर और दरबारियों ने राहत की सांस ली। खत की दूसरी पहेली को पढ़ा गया, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी छोटी हो उतना ही कीमती मानी जाती है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, यह बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सम्मानित होता है, चाहे वह कितना भी छोटा हो। खत की तीसरी पहेली, इस बार पहेली थोड़ी कठिन थी। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें न फल होता है न फूल, लेकिन वह हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है? बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, यह वंश वृक्ष है। यह फल और फूल नहीं देता, लेकिन हर व्यक्ति की पहचान और महत्व इससे जुड़ा होता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अब तक तीनों पहेलियों के उत्तर मिल चुके थे, लेकिन खत में एक और चुनौती छिपी थी। अंतिम चुनौती। खत के अंत में लिखा था, यदि आपकी बुद्धिमानी इतनी महान है तो आप यह बताएं कि यह खत किसने लिखा है। बीरबल ने खत को ध्यान से पढ़ा और उसके शब्दों का बारीकी से निरीक्षण किया। खत के अक्षरों की बनावट और शब्दों के चयन से बीरबल ने अंदाजा लगाया कि यह किसी विद्वान राजा का काम हो सकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह खत दक्षिण के राजा रत्नसेन का लिखा हुआ है। उनकी शैली और शब्दों का चयन उन्हें स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया कि राजा रत्नसेन को संदेश भेजा जाए और उनके द्वारा दी गई चुनौती का उत्तर दे दिया जाए। बीरबल की इस सूझबूझ और बुद्धिमानी ने अकबर को गर्व से भर दिया। पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
इस घटना के बाद राजा रत्नसेन ने एक और चुनौती भेजी जो पहले से भी अधिक कठिन थी। भाग 2 राजा रत्नसेन का दूसरा खत। राजा रत्नसेन ने जब सुना कि उनकी पहली चुनौती का उत्तर बीरबल ने इतनी आसानी से दे दिया तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि अकबर के दरबार में वाकई कोई असाधारण प्रतिभा मौजूद है, लेकिन उनकी इच्छा यह परखने की थी कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल पहेलियों तक सीमित है या वह वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में भी उतने ही सक्षम हैं। कुछ दिनों बाद अकबर के दरबार में फिर से एक संदूक आया। संदूक में एक और खत था और उसके साथ कई विचित्र वस्तुएं थीं, एक टूटी हुई चूड़ी, आधा जला हुआ दिया और एक सूखी पत्ती। खत में लिखा था, सम्राट अकबर, आपकी बुद्धिमत्ता के प्रतीक बीरबल ने मेरी पहली चुनौती का उत्तर देकर अपनी कुशलता सिद्ध की, लेकिन अब मैं उन्हें एक नई चुनौती दे रहा हूं। ये वस्तुएं किसी विशेष घटना का प्रतीक हैं। यदि बीरबल सचमुच बुद्धिमान हैं, तो वे न केवल इनका अर्थ बताएंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि इन्हें भेजने का कारण क्या है। दरबार में हलचल। खत पढ़ते ही दरबार में खामोशी छा गई। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी को भी इन अजीब वस्तुओं का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह एक कठिन चुनौती है। क्या तुम्हारे पास इनका उत्तर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह चुनौती जितनी कठिन लगती है उतनी है नहीं। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इन वस्तुओं और खत का विश्लेषण कर सकूं। पहली वस्तु, टूटी हुई चूड़ी। बीरबल ने सबसे पहले टूटी हुई चूड़ी को उठाया और कहा, चूड़ी एक महिला के सुहाग का प्रतीक है। इसका टूटना इस बात का संकेत हो सकता है कि किसी महिला ने अपना सुहाग खो दिया है। अकबर ने पूछा, लेकिन इसका अर्थ इस संदर्भ में क्या हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा रत्नसेन शायद हमें यह संकेत देना चाहते हैं कि उनके राज्य में किसी महिला के साथ अन्याय हुआ है और हमें इसका समाधान खोजना होगा। दूसरी वस्तु, आधा जला हुआ दिया। फिर बीरबल ने आधा जला दिया उठाया और ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने कहा, यह दिया अधूरी उम्मीद का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कोई व्यक्ति आशा और निराशा के बीच झूल रहा है। दरबार में सब यह सुनकर चौंक गए। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या इसका मतलब यह है कि राजा रत्नसेन के राज्य में कोई बड़ी समस्या है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, जहांपना। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके राज्य में कोई ऐसी स्थिति है जिसे तुरंत हल करने की आवश्यकता है। तीसरी वस्तु, सूखी पत्ती। अंत में बीरबल ने सूखी पत्ती को उठाया। उन्होंने कहा, सूखी पत्ती जीवन के समाप्त होने का संकेत देती है। यह प्रतीक हो सकता है कि राजा रत्नसेन का राज्य किसी संकट से जूझ रहा है, जैसे अकाल या किसी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा हो। समस्या का समाधान खोजने का प्रस्ताव। बीरबल ने सभी वस्तुओं का विश्लेषण करने के बाद कहा, जहांपनाह, इन तीनों वस्तुओं का संदेश यह है कि राजा रत्नसेन के राज्य में कुछ गंभीर समस्याएं हैं। हमें उनके राज्य में जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। यह हमारी मित्रता और मानवता का कर्तव्य है। अकबर को बीरबल का सुझाव उचित लगा। उन्होंने आदेश दिया कि एक शिष्टमंडल राजा रत्नसेन के राज्य में भेजा जाए। राजा रत्नसेन के राज्य में बीरबल का आगमन। जब बीरबल राजा रत्नसेन के राज्य पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग सचमुच परेशान थे। गांवों में पानी की कमी थी, फसलें सूख चुकी थीं और लोग भूख से मर रहे थे। राजा रत्नसेन ने बीरबल का स्वागत करते हुए कहा, बीरबल, मैं आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता था। मुझे खुशी है कि आपने मेरी चुनौती को समझा और यहाँ आए।
लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप मेरे राज्य की इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान अवश्य होता है। हमें केवल धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। समस्या का समाधान। बीरबल ने सबसे पहले गांवों का दौरा किया और वहां की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि पानी की कमी का मुख्य कारण था सही तरीके से जल संग्रहण का अभाव। उन्होंने राजा रत्नसेन को सुझाव दिया कि गांवों में तालाब और जलाशय बनाए जाएं। इसके लिए उन्होंने स्थानीय लोगों को संगठित किया और खुद भी काम में हाथ बटाया। कुछ ही महीनों में पानी की समस्या काफी हद तक हल हो गई। फसलों की समस्या को हल करने के लिए बीरबल ने किसानों को नए कृषि तकनीक सिखाई और उन्हें ऐसे बीज दिए जो कम पानी में भी उग सकते थे। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौटने लगी। बीरबल की विदाई। राजा रत्नसेन बीरबल की कुशलता और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, आप न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि एक सच्चे मित्र और मानवता के रक्षक भी हैं। आपने मेरे राज्य को एक नई दिशा दी है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह मेरा कर्तव्य था। मेरा उद्देश्य हमेशा दूसरों की मदद करना और समस्याओं का समाधान खोजना रहा है। राजा रत्नसेन ने बीरबल को सम्मानित किया और उन्हें कई उपहारों के साथ विदा किया। बीरबल की चालाकी। बीरबल जब राजा रत्नसेन के राज्य से लौटे तो सम्राट अकबर ने उनका भव्य स्वागत किया। दरबार में बीरबल की सूझबूझ और कर्तव्यपरायणता की प्रशंसा की गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद राजा रत्नसेन ने अकबर के दरबार में एक और खत भेजा। खत में लिखा था, हे महान सम्राट, आपके मंत्री बीरबल ने हमारे राज्य की समस्याओं का समाधान करके हमें एक नई आशा दी है। लेकिन अब मैं उन्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता और चालाकी की परीक्षा होगी। यदि वे इस बार सफल होते हैं तो मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ राजदरबारी की उपाधि से सम्मानित करूंगा। खत के साथ एक छोटी सी पोटली भेजी गई थी जिसमें चावल के कुछ दाने, एक कागज पर एक प्रश्न और एक बंद लिफाफा था। दरबार में हलचल। खत और पोटली देखते ही दरबारियों में उत्सुकता फैल गई। सब यह जानना चाहते थे कि इस बार राजा रत्नसेन ने कैसी चुनौती दी है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह चुनौती तुम्हें दी गई है। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पोटली खोली और कागज पर लिखा प्रश्न पढ़ा। चावल के इन दानों को बिना पकाए और बिना किसी के सहयोग से ऐसा भोजन बनाओ जिसे राजा रत्नसेन और उनके दरबार के लोग खा सकें। बीरबल का विचार। प्रश्न सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि बिना पकाए चावल को खाने योग्य कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी और कहा, जहांपनाह, इस चुनौती का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं जल्दी ही समाधान लेकर आता हूं। योजना की शुरुआत। बीरबल ने चावल के दानों को ध्यान से देखा और कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने एक किसान को बुलाया और उससे कहा, इन चावल के दानों को अपने खेत में बो दो और जैसे ही फसल तैयार हो मुझे खबर दो। किसान ने बीरबल के आदेश का पालन किया। कुछ महीनों के बाद फसल तैयार हो गई और चावल का उत्पादन हुआ। बीरबल ने नए चावल को इकट्ठा किया और उसे राजा रत्नसेन के पास भेजने की तैयारी शुरू कर दी। राजा रत्नसेन के दरबार में जवाब। जब बीरबल राजा रत्नसेन के दरबार पहुंचे तो उन्होंने अपनी योजना का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, महाराज, चावल को बिना पकाए और बिना किसी बाहरी मदद के भोजन बनाना असंभव है।
लेकिन मैंने आपके चावल के दानों को बोया और उनसे नई फसल उगाई। अब ये चावल तैयार हैं और इन्हें पकाकर आपके दरबार में परोसा जा सकता है। राजा रत्नसेन बीरबल की इस चालाकी को सुनकर चकित रह गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि न केवल तुम्हारी बुद्धि तेज है, बल्कि तुम समस्या को सुलझाने के लिए धैर्य और समझदारी का भी इस्तेमाल करते हो। एक और कठिनाई। लेकिन राजा रत्नसेन ने सोचा कि बीरबल को एक और कठिन चुनौती देकर उनकी हिम्मत की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, यदि तुम इतने ही चतुर हो तो मुझे यह बताओ कि इस राज्य में सबसे बड़ा खजाना क्या है। बीरबल ने राजा रत्नसेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, सबसे बड़ा खजाना इस राज्य की प्रजा है। यदि प्रजा खुशहाल और संतुष्ट है तो राज्य समृद्ध होगा, और यदि प्रजा दुखी है तो राज्य का सारा सोना और चांदी भी व्यर्थ है। राजा का सम्मान। राजा रत्नसेन बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल बीरबल को सर्वश्रेष्ठ राजदरबारी की उपाधि दी, बल्कि उन्हें कई उपहारों से सम्मानित भी किया। बीरबल ने राजा रत्नसेन से कहा, महाराज, मैं यह उपाधि और सम्मान अपने सम्राट अकबर को समर्पित करता हूँ, जिनकी कृपा और प्रेरणा से मैं इस योग्य बन पाया। बीरबल की विजय। बीरबल अकबर के दरबार में लौट आए और राजा रत्नसेन की चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करने की कहानी सुनाई। अकबर ने उनकी प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि तुम न केवल इस दरबार के सबसे बुद्धिमान बल्कि सबसे योग्य व्यक्ति हो। अनोखा न्योता। राजा रत्नसेन के राज्य से लौटने के बाद अकबर और दरबारियों ने बीरबल की खूब प्रशंसा की। लेकिन बीरबल को अंदेशा था कि राजा रत्नसेन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। और सचमुच कुछ ही दिनों बाद राजा रत्नसेन की ओर से एक और संदेश अकबर के दरबार में पहुंचा। इस बार संदेश के साथ एक सुंदर संदूक भेजा गया था। संदूक पर सोने की जड़ाई थी और उसमें एक खत रखा था। खत में लिखा था, जहांपनाह अकबर, आपकी प्रजा और दरबार के सबसे चतुर बीरबल को मैं एक विशेष भोज का निमंत्रण देता हूँ। लेकिन इस भोज में कुछ ऐसा होगा जो उन्हें चकित कर देगा। यदि वे इस बार भी अपनी बुद्धिमत्ता से जीत जाते हैं तो मैं उनकी अद्वितीयता को सदा के लिए स्वीकार कर लूंगा। संदूक का रहस्य। खत पढ़ने के बाद अकबर ने संदूक को खोलने का आदेश दिया। संदूक में एक और छोटी पोटली थी। पोटली खोलने पर उसमें से कुछ अनाज के दाने, एक छोटी घड़ी और एक ताजे फूल की माला निकली। दरबार में एक बार फिर खलबली मच गई। दरबारी इन वस्तुओं का अर्थ समझने की कोशिश करने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह निमंत्रण तुम्हारे लिए है। तुम्हें इन वस्तुओं का अर्थ समझना होगा और राजा रत्नसेन के राज्य में जाकर इस चुनौती का सामना करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इन वस्तुओं का अर्थ समझने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। वस्तुओं का विश्लेषण। बीरबल ने दरबार में सभी वस्तुओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अनाज के दाने। बीरबल ने सोचा कि यह शायद कृषि या भोजन से संबंधित किसी समस्या का संकेत हो सकता है। घड़ी। घड़ी समय का प्रतीक है। यह संकेत दे रही थी कि चुनौती समय सीमा से जुड़ी हो सकती है। फूल की माला। ताजा फूल खुशी और स्वागत का प्रतीक हो सकता है, लेकिन यह भी संभव था कि इसमें कोई गुप्त संदेश छिपा हो। बीरबल ने इन सुरागों को ध्यान में रखते हुए यात्रा की तैयारी की। राजा रत्नसेन के राज्य में आगमन। जब बीरबल राजा रत्नसेन के राज्य पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा रत्नसेन ने खुद फूलों की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया, लेकिन उनकी मुस्कान में एक चुनौती छिपी हुई थी। उन्होंने कहा, बीरबल, इस भोज में आपका स्वागत है,
लेकिन भोज शुरू होने से पहले आपको इन वस्तुओं का सही अर्थ समझाना होगा। यदि आप असफल हुए तो आपको बिना भोजन किए लौटना पड़ेगा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने राजा रत्नसेन की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी चुनौती का उत्तर पहले से ही स्पष्ट है। अनाज के दाने। ये दाने हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का आधार भोजन है। यदि हमारे पास भोजन नहीं है तो कोई भी राज्य समृद्ध नहीं हो सकता। आप यह कहना चाहते हैं कि भोजन के बिना यह भोज अधूरा होगा। घड़ी इस बात का प्रतीक है कि समय अनमोल है। आपका यह भोज हमें याद दिलाता है कि हर काम समय पर किया जाना चाहिए, वरना उसका महत्व समाप्त हो जाता है। फूल की माला। यह माला स्वागत और सम्मान का प्रतीक है, लेकिन इसके ताजे होने का अर्थ है कि सम्मान और संबंध तभी मूल्यवान होते हैं जब वे ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित हों। राजा रत्नसेन की प्रतिक्रिया। बीरबल का उत्तर सुनकर राजा रत्नसेन प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इन वस्तुओं का अर्थ तो समझ लिया, लेकिन मेरी असली चुनौती अभी बाकी है। भोज के दौरान मैं तुमसे एक और प्रश्न करूंगा। यदि तुम उसका उत्तर नहीं दे पाए तो यह भोज अधूरा रह जाएगा। भोज के दौरान चुनौती। भोज शुरू हुआ। राजा रत्नसेन ने बीरबल के लिए विशेष व्यंजन तैयार करवाए थे, लेकिन जैसे ही भोजन परोसा गया, राजा ने एक सवाल पूछा, बीरबल, इस भोजन का स्वाद सबसे अच्छा क्यों है? बीरबल ने बिना झिझके उत्तर दिया, महाराज, इस भोजन का स्वाद इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि इसे प्यार और लगन से तैयार किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन का असली स्वाद हमारी भूख में है। भूखा व्यक्ति साधारण रोटी में भी स्वाद खोज लेता है, जबकि अघाया हुआ व्यक्ति अमृत भी नहीं चख सकता। बीरबल की विजय। राजा रत्नसेन बीरबल की इस बुद्धिमत्ता और त्वरित उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता अद्वितीय है। मैं अब तुम्हें किसी भी चुनौती में हराने का प्रयास नहीं करूंगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी बुद्धि मेरे सम्राट अकबर और उनके दरबार का आशीर्वाद है। मेरा उद्देश्य केवल समस्याओं का समाधान और मित्रता बनाए रखना है। राजा रत्नसेन ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, तुम सचमुच इस युग के सबसे चतुर और अद्वितीय व्यक्ति हो। बीरबल अकबर के दरबार में लौटे और पूरी कहानी सुनाई। अकबर और दरबारियों ने उनकी बुद्धिमत्ता की एक बार फिर प्रशंसा की। भाग 5 अज्ञात खतरे का सामना। राजा रत्नसेन की चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा कर बीरबल जब अकबर के दरबार में लौटे तो चारों तरफ उनकी तारीफ हो रही थी। लेकिन बीरबल को इस बात का एहसास था कि राजा रत्नसेन अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक और चाल चल सकते हैं। कुछ ही दिनों बाद अकबर के दरबार में राजा रत्नसेन का एक और संदेश आया। इस बार संदेश के साथ कोई संदूक, पोटली या वस्तु नहीं थी, लेकिन खत के शब्दों में एक नई चुनौती छिपी हुई थी। खत में लिखा था, जहांपनाह, मैंने बीरबल की सूझबूझ और बुद्धिमानी को कई बार परखा है, लेकिन अब मैं एक आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैंने अपने राज्य में एक अजीब घटना का सामना किया है। अगर बीरबल इसे हल कर पाए तो मैं उन्हें इस युग का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी मान लूंगा। अजीब घटना का विवरण। खत के साथ ही एक और कागज था जिसमें उस अजीब घटना का वर्णन किया गया था। उसमें लिखा था, हमारे राज्य में एक गुप्त खतरा है। हर रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा राजमहल के खजाने से सोना गायब हो जाता है। हमारे सैनिकों ने रात दिन चौकसी की, लेकिन चोर पकड़ा नहीं गया। ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण चोर नहीं है,
मैं चाहता हूं कि बीरबल इस रहस्य को सुलझाएं और चोर को पकड़े। बीरबल की रणनीति। अकबर ने बीरबल को इस कार्य के लिए भेजा। बीरबल ने राजा रत्नसेन के दरबार में पहुंचते ही खजाने का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि खजाने का मुख्य द्वार मजबूत था और वहां कई सैनिक पहरे पर तैनात थे। फिर भी सोना गायब हो रहा था। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के सभी कर्मचारियों और सैनिकों से सवाल जवाब किया। उन्होंने पाया कि हर रात पहरे के दौरान सैनिकों को अचानक गहरी नींद आने लगती थी। यह असामान्य था। रहस्य की परतें। बीरबल ने खजाने के चारों ओर का निरीक्षण किया और पाया कि वहां एक गुप्त सुरंग थी जो महल के बाहर की ओर जाती थी। सुरंग को बड़े ही चतुराई से छिपाया गया था। बीरबल ने समझ लिया कि चोर इसी सुरंग का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सुरंग के अंदर जाने से पहले उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने खजाने के द्वार पर रात में पहरा देने वाले सैनिकों को नींद न आने के लिए विशेष जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने खजाने के अंदर एक झूठा खजाना रखा और असली सोने को एक अन्य सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। चोर का पर्दाफाश। अगली रात चोर जब सुरंग से खजाने में घुसा तो सैनिकों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। चोर कोई और नहीं बल्कि राजा रत्नसेन के दरबार का ही एक विश्वासपात्र मंत्री था। उसने स्वीकार किया कि वह अपनी हवस और लालच के कारण इस अपराध को अंजाम दे रहा था। बीरबल ने चोर को राजा रत्नसेन के सामने पेश किया और कहा, महाराज, समस्या का समाधान आपके सामने है। लेकिन असली चुनौती यह है कि आप ऐसे विश्वासघाती लोगों से कैसे निपटेंगे जो आपके राज्य की जड़ें कमजोर कर रहे हैं। राजा रत्नसेन की प्रशंसा। राजा रत्नसेन बीरबल की बुद्धिमानी से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने चोर को कड़ी सजा दी और बीरबल को महाबुद्धि की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे राज्य को एक बड़े संकट से बचाया बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि नेतृत्व का अर्थ केवल शक्ति नहीं बल्कि सूझबूझ और समझदारी भी है। अकबर के दरबार में वापसी। जब बीरबल अकबर के दरबार में लौटे और पूरी घटना का वर्णन किया तो अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम मेरी आंखों और मेरे दरबार की शान हो। तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और प्रेरणा का परिणाम है। मेरे जीवन का उद्देश्य आपकी सेवा और सत्य की रक्षा करना है। कहानी का अंत। राजा रत्नसेन के राज्य से जुड़ी चुनौतियां खत्म हो चुकी थीं। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी, धैर्य और सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उनके नाम और यश की गूंज अब केवल अकबर के दरबार तक ही नहीं बल्कि दूर दूर के राज्यों में भी फैल चुकी थी। और इस तरह बीरबल का नाम सदा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। अगली कहानी, अकबर के दरबार में अनोखा दर्पण। अकबर के दरबार में एक दिन सुबह सुबह एक व्यापारी आया। वह घबराया हुआ और बेचैन दिख रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सुंदर दर्पण था जिसे देखकर सभी दरबारी उसकी ओर ध्यान देने लगे। व्यापारी ने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में न्याय की गुहार लेकर आया हूं। मेरे इस दर्पण को चुराने की कोशिश हो रही है। यह साधारण दर्पण नहीं है। इसमें ऐसी शक्ति है जो हर झूठे व्यक्ति का पर्दाफाश कर सकती है। लेकिन मेरे गांव के कुछ लोग इसे मुझसे छीनने पर आमादा हैं। दर्पण की विशेषता। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और उसके दर्पण को ध्यान से देखा। वह दर्पण असाधारण रूप से चमकदार और आकर्षक था। व्यापारी ने आगे बताया, जहांपनाह, यह दर्पण किसी भी व्यक्ति के सामने रखने पर उसकी असलियत उजागर कर देता है।
यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा हो तो दर्पण में उसका चेहरा विकृत नजर आता है। दरबारियों में उत्सुकता बढ़ गई। अकबर ने व्यापारी से पूछा, यह दर्पण तुम्हारे पास कहाँ से आया? व्यापारी ने बताया कि यह दर्पण उसके पूर्वजों के खजाने में से मिला था और यह उसके परिवार की विरासत है। दरबार में दर्पण की परीक्षा। अकबर को दर्पण की शक्ति पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत दर्पण की परीक्षा करने का आदेश दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने दरबारियों को दर्पण के सामने खड़ा होने को कहा। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ ने झूठ बोलने से बचने की कोशिश की, जबकि अन्य ने अपने सच को साबित करने की तैयारी की। सबसे पहले सेनापति ने दर्पण के सामने जाकर कहा, मैंने अपनी सेना का हर निर्णय ईमानदारी से लिया है। दर्पण में उसका चेहरा सामान्य दिखा और सभी ने राहत की सांस ली। फिर अकबर ने एक दरबारी से पूछा, क्या तुमने कभी अपने कर्तव्यों में कोताही बरती है? दरबारी घबरा गया और उसने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं जहांपना। लेकिन दर्पण में उसका चेहरा विकृत नजर आने लगा। दरबार में सभी हंस पड़े। व्यापारी पर आरोप। इसी बीच दरबार में एक और आदमी घुस आया। उसने व्यापारी की ओर उंगली उठाते हुए कहा, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। यह दर्पण इसके पास चोरी का है। मैंने इसे अपने दादा की संपत्ति में देखा था। यह इसे लेकर भाग गया और इसे अपनी विरासत बताने लगा। अकबर के लिए स्थिति उलझन भरी हो गई। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी ने निडर होकर कहा, जहांपनाह, यह झूठ बोल रहा है। यह दर्पण मेरे पूर्वजों का है। आप मुझे दर्पण के सामने खड़ा कर सकते हैं। अकबर ने व्यापारी को दर्पण के सामने खड़ा किया। जैसे ही वह दर्पण के सामने आया, उसका चेहरा सामान्य दिखा। इससे लगा कि वह सच बोल रहा है। बीरबल की चुनौती। लेकिन अकबर अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले की सच्चाई का पता लगाओ। यह दर्पण सचमुच असली है या सिर्फ एक ढोंग? बीरबल ने दर्पण का निरीक्षण किया। वह समझ गए कि दर्पण में कोई विशेष शक्ति नहीं है, बल्कि यह लोगों के मनोविज्ञान से खेलता है। डर के कारण लोग झूठ बोलने की स्थिति में अपने चेहरे के हाव भाव बदल लेते थे और दूसरों को यह लगता था कि दर्पण उनकी सच्चाई उजागर कर रहा है। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले की जांच के लिए एक दिन चाहिए। मैं इस दर्पण की सच्चाई भी उजागर करूंगा और असली मालिक का पता भी लगा लूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। दर्पण का रहस्य खुला। बीरबल ने उस रात दर्पण को एक प्रयोगशाला में ले जाकर जांच की। उन्होंने पाया कि दर्पण में कोई जादुई शक्ति नहीं थी। वह बस साधारण कांच था, जिसे खास चमक देने के लिए कुछ विशेष रसायनों का उपयोग किया गया था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया। उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, यह दर्पण झूठ और सच का भेद करने में सक्षम नहीं है। यह केवल एक भ्रम है। अब हमें यह पता लगाना होगा कि इसका असली मालिक कौन है। असली मालिक की पहचान। बीरबल ने दोनों पक्षों से कई सवाल पूछे। उन्होंने व्यापारी और दूसरे आदमी से दर्पण से जुड़ी पारिवारिक कहानियां और प्रमाण मांगे। व्यापारी ने अपने पूर्वजों से जुड़ी पुख्ता जानकारी दी, जबकि दूसरे आदमी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। आखिरकार बीरबल ने घोषणा की, यह दर्पण व्यापारी का है। लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि इसे जनता के कल्याण के लिए दरबार में रखा जाए। इससे भ्रम पैदा होने से रोका जा सकेगा। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार कर लिया।
उन्होंने दर्पण को दरबार में रखने का आदेश दिया और व्यापारी को उचित मुआवजा देकर सम्मानित किया। दर्पण अब अकबर के दरबार में रखा गया था। हर दिन दरबार में आने वाले लोगों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बन गया। जो भी दर्पण को देखता उसमें कुछ न कुछ अलग अनुभव करता, लेकिन यह अनुभव कभी किसी ठोस सबूत में नहीं बदलता। एक दिन एक अजनबी दरबार में आया। उसकी पोशाक सामान्य थी, लेकिन उसकी चाल और बातों में एक अजीब आत्मविश्वास था। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक ऐसा दर्पण है जो झूठ और सच का भेद कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह दर्पण साधारण नहीं है। यह मेरे गुरुदेव की धरोहर है और मैं इसे वापस लेने आया हूं। अजनबी का दावा। अजनबी के दावे से दरबार में सनसनी मच गई। अकबर ने पूछा, यदि यह तुम्हारे गुरुदेव की धरोहर है तो इसे तुम्हारे पास होना चाहिए था। यह यहाँ कैसे पहुंचा? अजनबी ने कहा, जहां पनाह, मेरे गुरुदेव ने इसे अपने सबसे प्रिय शिष्य को सौंपा था, लेकिन उस शिष्य ने इसे अपने स्वार्थ के लिए बेच दिया। वर्षों बाद मैंने इसे खोजा और पाया कि यह आपके दरबार में है। बीरबल का हस्तक्षेप। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस व्यक्ति की बात कितनी सच्ची है यह जांचना तुम्हारा काम है। हमें सच का पता लगाना होगा। बीरबल ने अजनबी को ध्यान से देखा। उसकी बातें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे गुरुदेव का नाम क्या था और उनके बारे में हमें क्या बता सकते हो? अजनबी ने कुछ कहानियां सुनाई जिनमें गुरुदेव के चमत्कार और ज्ञान की बातें थीं। दर्पण की शक्ति की परीक्षा। बीरबल ने दर्पण के सामने अजनबी को खड़ा किया और उससे पूछा, क्या यह दर्पण वाकई तुम्हारे गुरुदेव की धरोहर है? अजनबी ने पूरी दृढ़ता से कहा, हाँ। दर्पण में उसका चेहरा सामान्य नजर आया, लेकिन बीरबल को अब भी उसकी बातों पर पूरा यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि दर्पण में चेहरे का सामान्य दिखना किसी की सच्चाई का पक्का प्रमाण नहीं हो सकता। गुप्त सत्य का खुलासा। अगले दिन बीरबल ने अजनबी को अपने साथ एकांत में बुलाया। उन्होंने उसे कहा, यदि तुम सचमुच इस दर्पण के असली वारिस हो तो तुम्हें इसे काम में लेने की विधि पता होगी। इसे साबित करो। अजनबी ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने कहा, इस दर्पण में एक गुप्त मंत्र है जिसे बोलने से यह अपनी असली शक्ति दिखाता है। मंत्र का रहस्य। अजनबी ने दर्पण के सामने खड़े होकर एक जटिल मंत्र बोला। मंत्र समाप्त होते ही दर्पण की चमक अचानक तेज हो गई और उसमें एक रहस्यमय आकृति दिखाई देने लगी। यह देखकर बीरबल चौंक गए। यह पहली बार था जब दर्पण ने कोई असामान्य प्रतिक्रिया दी थी। बीरबल ने तुरंत अजनबी से कहा, यह मंत्र तुम्हें कहां से मिला और इस दर्पण का असली रहस्य क्या है? अजनबी ने बताया, जहां पनाह, यह दर्पण एक प्राचीन साधु द्वारा बनाया गया था। इसका उपयोग सत्य की खोज के लिए किया जाता था, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, जो भी इसका उपयोग करेगा उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। अकबर का निर्णय। बीरबल ने यह सारी बात अकबर को बताई। अकबर ने कहा, यदि यह दर्पण वास्तव में इतनी शक्ति रखता है तो इसे किसी एक व्यक्ति के पास रखना उचित नहीं है। इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। अकबर ने दर्पण को राजकीय खजाने में रखने का आदेश दिया और अजनबी को उचित मुआवजा देकर विदा किया। दर्पण की कथा का अंत। दर्पण अब भी अकबर के खजाने में सुरक्षित रखा गया था। उसकी शक्ति और रहस्य को लेकर लोगों में चर्चा बनी रही, लेकिन बीरबल को यकीन था कि इसका असली रहस्य मानव मन के डर और विश्वास में छिपा है।
अगली कहानी, अकबर के दरबार में अनोखा पंछी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति घबराया हुआ आया और उसके हाथ में एक अद्भुत पंछी था। पंछी के पंख इंद्रधनुष के रंगों जैसे थे और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। पंछी का आकार भी सामान्य से कहीं ज्यादा था और उसकी उपस्थिति किसी रहस्य से कम नहीं लग रही थी। व्यक्ति ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने इस पंछी को अपने गांव के जंगल में पाया है। यह कोई साधारण पंछी नहीं है। इसके पास विशेष शक्तियां हैं और इसे देखना किसी के लिए भी दुर्लभ अवसर होता है। अकबर ने व्यक्ति को ध्यान से देखा और पंछी को ध्यान से निरीक्षण किया। पंछी सचमुच अनोखा था, लेकिन अकबर को उसकी शक्तियों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस पंछी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करो। हमें यह समझना होगा कि इसमें क्या विशेष है। बीरबल की जांच। बीरबल ने पंछी को ध्यान से देखा और उसकी शारीरिक संरचना का विश्लेषण करना शुरू किया। पंछी के पंखों में रंगों की अद्भुत विविधता थी, लेकिन बीरबल ने देखा कि उसका शरीर एक सामान्य पंछी जैसा ही था। बीरबल ने पंछी को कुछ समय तक देखा और उसके व्यवहार पर ध्यान दिया। पंछी बहुत शांत था और किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का संकेत नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह पंछी किसी खास प्रकार का नहीं है। इसके पंखों के रंग इसके पर्यावरण से जुड़े हो सकते हैं और इसकी शांतिपूर्ण स्थिति से ऐसा लगता है कि यह एक साधारण पंछी ही है। लेकिन मैं इसके गुणों और शक्तियों को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करूंगा। पंछी की विशेषता। बीरबल ने पंछी को कुछ समय तक और निरीक्षण किया। वह ध्यान से उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए था। फिर एक दिन पंछी ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में एक अद्भुत चमक उत्पन्न की। उस चमक के कारण दरबार के सभी लोग चौंक गए और वहां एक अजीब सी शांति छा गई। अकबर ने देखा और बीरबल से पूछा, यह क्या हुआ? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह पंछी अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह शक्ति कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे सकती है। अकबर ने बीरबल को और अधिक गहराई से जांच करने का आदेश दिया। पंछी का रहस्य। अगले दिन बीरबल ने पंछी को एक विशेष कमरे में रखा और उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। पंछी ने कुछ समय बाद फिर से पंख फड़फड़ाए और अचानक कमरे की दीवार पर एक अजीब सा पैटर्न उभरने लगा। दीवार पर उभरते पैटर्न को देखकर बीरबल को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण पंछी नहीं था। यह किसी विशेष रहस्य को उजागर कर रहा था। बीरबल ने तुरंत अकबर को बुलाया और कहा, जहां पनाह, यह पंछी किसी प्रकार की जानकारी को उजागर करने की क्षमता रखता है। इसके पंखों से जो पैटर्न बन रहा है, वह किसी पुरानी गुफा के भीतर छिपे खजाने का संकेत हो सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम सचमुच मानते हो कि इस पंछी का संबंध खजाने से हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, जहां पनाह, यह पंछी एक तरह से संकेत देने वाला है। हमें इसे और गहराई से जांचने की आवश्यकता है। दरबार में हलचल। बीरबल ने पंछी की शक्तियों को और अधिक जांचने की योजना बनाई। उन्होंने यह निर्णय लिया कि पंछी को और अधिक समय तक देखेंगे और उसके द्वारा बनाए गए पैटर्न का अनुसरण करेंगे। अकबर ने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पंछी ने और भी रहस्यमय घटनाओं को जन्म देना शुरू किया। हर बार जब वह पंख फड़फड़ाता, दरबार में एक नई हलचल उत्पन्न हो जाती। लोग चकित थे और पंछी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाने लगे थे। अगला भाग, पंछी का रहस्य और खोया हुआ खजाना। पंछी के रहस्यमय संकेतों से दरबार में हलचल मच गई थी।
हर बार जब वह पंख फड़फड़ाता, वह कुछ नया रहस्य उजागर करता। दरबारियों के बीच इस पंछी को लेकर कई तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग इसे एक चमत्कारी जीव मानते थे, जबकि कुछ इसे किसी प्रकार के जादू का परिणाम समझ रहे थे। लेकिन अकबर और बीरबल के लिए यह रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें अब पंछी के संकेतों को गंभीरता से लेना होगा। इसका पैटर्न किसी महत्वपूर्ण जगह की ओर इशारा कर सकता है और हमें वह स्थान ढूंढना होगा। अकबर ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है बीरबल, तुम इस पंछी के संकेतों के पीछे का रहस्य जानने की पूरी कोशिश करो। पंछी के संकेतों का अनुसरण। बीरबल ने पंछी के संकेतों का अनुसरण करना शुरू किया। उन्होंने उसे बार बार कमरे के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर देखना शुरू किया। हर बार जब पंछी पंख फड़फड़ाता, एक नया पैटर्न दीवार पर उभरता। धीरे धीरे बीरबल को यह समझ में आया कि पैटर्न के रूप में एक नक्शा बन रहा था, जो किसी गुफा के स्थान को दर्शा रहा था। एक दिन पंछी ने एक और बार पंख फड़फड़ाए और दीवार पर एक और पैटर्न उभरने लगा। बीरबल ने इसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह पैटर्न एक पुरानी गुफा के द्वार का रूप ले रहा था। उस गुफा का स्थान कहीं पास ही था और बीरबल को यकीन हो गया कि यह पंछी उन्हें उसी गुफा तक ले जाएगा जहां खजाना छिपा हो सकता था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे पूरा विश्वास है कि यह पंछी हमें एक खोए हुए खजाने के पास ले जाएगा। मैं इस गुफा की ओर यात्रा करने का प्रस्ताव करता हूँ। अकबर ने बीरबल की बातों पर यकीन करते हुए उन्हें इस अभियान पर भेजने का आदेश दिया। गुफा का रहस्य। अगले दिन बीरबल और उनकी छोटी सी टोली गुफा के स्थान की ओर निकले। पंछी उनका मार्गदर्शन कर रहा था और हर कदम के साथ वे गुफा के और करीब पहुंच रहे थे। गुफा का मुंह बहुत ही जटिल और छिपा हुआ था, जिसे पहचानना किसी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन पंछी के रहस्यमय संकेतों ने बीरबल को सही रास्ते पर बनाए रखा। गुप्त सत्य का खुलासा। अगले दिन बीरबल ने अजनबी को अपने साथ एकांत में बुलाया। उन्होंने उसे कहा, यदि तुम सचमुच इस दर्पण के असली वारिस हो तो तुम्हें इसे काम में लेने की विधि पता होगी। इसे साबित करो। अजनबी ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने कहा, इस दर्पण में एक गुप्त मंत्र है जिसे बोलने से यह अपनी असली शक्ति दिखाता है। मंत्र का रहस्य। अजनबी ने दर्पण के सामने खड़े होकर एक जटिल मंत्र बोला। मंत्र समाप्त होते ही दर्पण की चमक अचानक तेज हो गई और उसमें एक रहस्यमय आकृति दिखाई देने लगी। यह देखकर बीरबल चौंक गए। यह पहली बार था जब दर्पण ने कोई असामान्य प्रतिक्रिया दी थी। बीरबल ने तुरंत अजनबी से कहा, यह मंत्र तुम्हें कहां से मिला? और इस दर्पण का असली रहस्य क्या है? अजनबी ने बताया, जहां पनाह, यह दर्पण एक प्राचीन साधु द्वारा बनाया गया था। इसका उपयोग सत्य की खोज के लिए किया जाता था। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, जो भी इसका उपयोग करेगा उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। अकबर का निर्णय। बीरबल ने यह सारी बात अकबर को बताई। अकबर ने कहा, यदि यह दर्पण वास्तव में इतनी शक्ति रखता है तो इसे किसी एक व्यक्ति के पास रखना उचित नहीं है। इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। अकबर ने दर्पण को राजकीय खजाने में रखने का आदेश दिया और अजनबी को उचित मुआवजा देकर विदा किया। दर्पण की कथा का अंत। दर्पण अब भी अकबर के खजाने में सुरक्षित रखा गया था। उसकी शक्ति और रहस्य को लेकर लोगों में चर्चा बनी रही। लेकिन बीरबल को यकीन था कि इसका असली रहस्य मानव मन के डर और विश्वास में छिपा है। अगली कहानी, अकबर के दरबार में अनोखा पंछी।
एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति घबराया हुआ आया और उसके हाथ में एक अद्भुत पंछी था। पंछी के पंख इंद्रधनुष के रंगों जैसे थे और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। पंछी का आकार भी सामान्य से कहीं ज्यादा था और उसकी उपस्थिति किसी रहस्य से कम नहीं लग रही थी। व्यक्ति ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने इस पंछी को अपने गांव के जंगल में पाया है। यह कोई साधारण पंछी नहीं है। इसके पास विशेष शक्तियां हैं और इसे देखना किसी के लिए भी दुर्लभ अवसर होता है। अकबर ने व्यक्ति को ध्यान से देखा और पंछी को ध्यान से निरीक्षण किया। पंछी सचमुच अनोखा था, लेकिन अकबर को उसकी शक्तियों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस पंछी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करो। हमें यह समझना होगा कि इसमें क्या विशेष है। बीरबल की जांच। बीरबल ने पंछी को ध्यान से देखा और उसकी शारीरिक संरचना का विश्लेषण करना शुरू किया। पंछी के पंखों में रंगों की अद्भुत विविधता थी, लेकिन बीरबल ने देखा कि उसका शरीर एक सामान्य पंछी जैसा ही था। बीरबल ने पंछी को कुछ समय तक देखा और उसके व्यवहार पर ध्यान दिया। पंछी बहुत शांत था और किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का संकेत नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह पंछी किसी खास प्रकार का नहीं है। इसके पंखों के रंग इसके पर्यावरण से जुड़े हो सकते हैं और इसकी शांतिपूर्ण स्थिति से ऐसा लगता है कि यह एक साधारण पंछी ही है। लेकिन मैं इसके गुणों और शक्तियों को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करूंगा। पंछी की विशेषता। बीरबल ने पंछी को कुछ समय तक और निरीक्षण किया। वह ध्यान से उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए था। फिर एक दिन पंछी ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में एक अद्भुत चमक उत्पन्न की। उस चमक के कारण दरबार के सभी लोग चौंक गए और वहां एक अजीब सी शांति छा गई। अकबर ने देखा और बीरबल से पूछा, यह क्या हुआ? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह पंछी अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह शक्ति कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे सकती है। अकबर ने बीरबल को और अधिक गहराई से जांच करने का आदेश दिया। पंछी का रहस्य। अगले दिन बीरबल ने पंछी को एक विशेष कमरे में रखा और उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। पंछी ने कुछ समय बाद फिर से पंख फड़फड़ाए और अचानक कमरे की दीवार पर एक अजीब सा पैटर्न उभरने लगा। दीवार पर उभरते पैटर्न को देखकर बीरबल को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण पंछी नहीं था। यह किसी विशेष रहस्य को उजागर कर रहा था। बीरबल ने तुरंत अकबर को बुलाया और कहा, जहां पनाह, यह पंछी किसी प्रकार की जानकारी को उजागर करने की क्षमता रखता है। इसके पंखों से जो पैटर्न बन रहा है, वह किसी पुरानी गुफा के भीतर छिपे खजाने का संकेत हो सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम सचमुच मानते हो कि इस पंछी का संबंध खजाने से हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जी हां, जहां पनाह, यह पंछी एक तरह से संकेत देने वाला है। हमें इसे और गहराई से जांचने की आवश्यकता है। दरबार में हलचल। बीरबल ने पंछी की शक्तियों को और अधिक जांचने की योजना बनाई। उन्होंने यह निर्णय लिया कि पंछी को और अधिक समय तक देखेंगे और उसके द्वारा बनाए गए पैटर्न का अनुसरण करेंगे। अकबर ने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पंछी ने और भी रहस्यमय घटनाओं को जन्म देना शुरू किया। हर बार जब वह पंख फड़फड़ाता, दरबार में एक नई हलचल उत्पन्न हो जाती। लोग चकित थे और पंछी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाने लगे थे। अगला भाग, पंछी का रहस्य और खोया हुआ खजाना। पंछी के रहस्यमय संकेतों से दरबार में हलचल मच गई थी। हर बार जब वह पंख फड़फड़ाता,
वह कुछ नया रहस्य उजागर करता। दरबारियों के बीच इस पंछी को लेकर कई तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग इसे एक चमत्कारी जीव मानते थे, जबकि कुछ इसे किसी प्रकार के जादू का परिणाम समझ रहे थे। लेकिन अकबर और बीरबल के लिए यह रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें अब पंछी के संकेतों को गंभीरता से लेना होगा। इसका पैटर्न किसी महत्वपूर्ण जगह की ओर इशारा कर सकता है और हमें वह स्थान ढूंढना होगा। अकबर ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है बीरबल, तुम इस पंछी के संकेतों के पीछे का रहस्य जानने की पूरी कोशिश करो। पंछी के संकेतों का अनुसरण। बीरबल ने पंछी के संकेतों का अनुसरण करना शुरू किया। उन्होंने उसे बार बार कमरे के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर देखना शुरू किया। हर बार जब पंछी पंख फड़फड़ाता, एक नया पैटर्न दीवार पर उभरता। धीरे धीरे बीरबल को यह समझ में आया कि पैटर्न के रूप में एक नक्शा बन रहा था, जो किसी गुफा के स्थान को दर्शा रहा था। एक दिन पंछी ने एक और बार पंख फड़फड़ाए और दीवार पर एक और पैटर्न उभरने लगा। बीरबल ने इसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह पैटर्न एक पुरानी गुफा के द्वार का रूप ले रहा था। उस गुफा का स्थान कहीं पास ही था और बीरबल को यकीन हो गया कि यह पंछी उन्हें उसी गुफा तक ले जाएगा जहां खजाना छिपा हो सकता था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे पूरा विश्वास है कि यह पंछी हमें एक खोए हुए खजाने के पास ले जाएगा। मैं इस गुफा की ओर यात्रा करने का प्रस्ताव करता हूं। अकबर ने बीरबल की बातों पर यकीन करते हुए उन्हें इस अभियान पर भेजने का आदेश दिया। गुफा का रहस्य। अगले दिन बीरबल और उनकी छोटी सी टोली गुफा के स्थान की ओर निकले। पंछी उनका मार्गदर्शन कर रहा था और हर कदम के साथ वे गुफा के और करीब पहुंच रहे थे। गुफा का मुंह बहुत ही जटिल और छिपा हुआ था, जिसे पहचानना किसी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन पंछी के रहस्यमय संकेतों ने बीरबल को सही रास्ते पर बनाए रखा। कुछ समय बाद वे गुफा के द्वार तक पहुंचे। गुफा का मुंह बहुत ही संकुचित था और भीतर घना अंधेरा था। बीरबल ने अपने सैनिकों से कहा, हमें अंधेरे में आगे बढ़ने की जरूरत है। इस गुफा में प्रवेश करने से पहले हमें अपने कदम सोच समझकर उठाने होंगे। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। दीवारों पर पुराने चित्र और शब्द उकेरे हुए थे। इन चित्रों को देख बीरबल ने समझा कि यह कोई प्राचीन स्थल हो सकता है जो लंबे समय से अज्ञात था। उन्होंने देखा कि दीवारों पर कई प्रकार के संकेत थे जो पंछी के द्वारा दिखाए गए पैटर्न से मेल खाते थे। खजाने का पता। गुफा में और आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशेष स्थान पर एक बड़ा पत्थर दिखा। पत्थर के ऊपर एक गहरा निशान था, जिसे देखकर बीरबल ने समझा कि इसे हटाना जरूरी था। उन्होंने सैनिकों से पत्थर को हटाने के लिए कहा। कुछ समय में पत्थर हटा और नीचे एक गुप्त तहखाना खुला। बीरबल ने ध्यान से तहखाने में प्रवेश किया और देखा कि वहां असंख्य पुरानी वस्तुएं, सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य रत्न रखे हुए थे। यह खजाना सचमुच अद्वितीय था। बीरबल ने खुश होकर अकबर को संदेश भेजा और बताया कि पंछी ने सही मार्गदर्शन किया और खजाना ढूंढने में मदद की। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, यह खजाना हमारे साम्राज्य की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हमें इस रहस्य का हल भी समझना होगा। पंछी का आखिरी संकेत। जैसे ही पंछी खजाने के पास आया, उसने फिर से पंख फड़फड़ाए और इस बार उसने दीवार पर एक अंतिम पैटर्न बनाया। यह पैटर्न कुछ ऐसा था जैसे यह पंछी किसी प्रकार का संदेश दे रहा हो। बीरबल ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि पंछी का संकेत पूरी तरह से खजाने से जुड़ा हुआ था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पंछी ने हमें यह संदेश दिया है कि यह खजाना किसी और के लिए नहीं,
बल्कि केवल हमारे साम्राज्य के उत्थान के लिए है। हमें इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए। खजाने का सही उपयोग। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए निर्णय लिया कि खजाने का सही उपयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से साम्राज्य की सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा, ताकि समृद्धि सिर्फ राजमहल तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों तक भी पहुंचे। पंछी का रहस्य अब सुलझ चुका था और उसका मार्गदर्शन अकबर के साम्राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कहानी का अगला भाग, पंछी का रहस्य और इसके पीछे की सच्चाई। अगला भाग, पंछी का रहस्य और इसके पीछे की सच्चाई। गुफा में खजाना मिलने के बाद अकबर और बीरबल ने जो नई दिशा तय की थी, उसने दरबार में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। खजाने का उपयोग साम्राज्य के कल्याण के लिए किया गया था और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और पंछी के रहस्य की सराहना की थी। लेकिन इस खजाने के साथ ही एक और रहस्य था, जिसे दोनों ने नजरअंदाज किया था। पंछी की रहस्यमय उपस्थिति और उसकी शक्तियां अब भी अकबर के मन में सवाल उठाती थीं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह पंछी किस तरह से हमारे साम्राज्य में आया और इसका असली उद्देश्य क्या था? क्या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है? बीरबल ने अकबर की बातों को गंभीरता से लिया और कहा, जहांपनाह, यह पंछी सिर्फ एक साधारण जीव नहीं था। इसके इर्द गिर्द कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही थीं, जो हमसे छुपी हुई थीं। मुझे लगता है कि पंछी को कोई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भेजा गया था और यह केवल एक शुरुआत हो सकती है। पंछी का रहस्य। बीरबल ने इस पंछी के रहस्य को और अधिक सुलझाने का निश्चय किया। वह जानना चाहता था कि आखिर इस पंछी के पास ऐसी शक्तियां कैसे थीं और वह अकबर के साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ क्यों था। बीरबल ने पंछी के बारे में पुराने ग्रंथों और आचार्य से जानकारी जुटानी शुरू की। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध संत दरबार में आए। वे वर्षों से संन्यास जीवन जी रहे थे और अपने अनुभवों के कारण बहुत ज्ञानी थे। संत ने अकबर से कहा, जहांपनाह, जो पंछी तुम्हारे दरबार में आया था, वह कोई सामान्य प्राणी नहीं था। यह एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक है। यह पंछी वास्तव में एक शक्तिशाली देवता का प्रतिनिधि था, जो आकाश और पृथ्वी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भेजा गया था। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। अकबर ने संत से पूछा, तो क्या यह पंछी हमारी मदद के लिए आया था? संत ने उत्तर दिया, नहीं, यह पंछी तुमसे कोई विशेष मदद नहीं करने आया था, बल्कि इसके आने का उद्देश्य तुम्हें एक बड़ी परीक्षा में डालना था। यह तुम्हारे साम्राज्य की परीक्षा ले रहा था। परीक्षा का अनावरण। संत की बातों को सुनकर अकबर और बीरबल दोनों ने समझा कि यह पंछी उनकी समझ और निर्णय क्षमता की परीक्षा ले रहा था। यह कोई साधारण खजाना नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि साम्राज्य का वास्तविक समृद्धि उसी समय प्राप्त हो सकता है जब उसका उपयोग लोकहित में किया जाए। बीरबल ने संत से पूछा, तो क्या हमें अब इस पंछी से संबंधित कोई और कदम उठाने की आवश्यकता है? संत ने कहा, अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि तुम इस खजाने का सही उपयोग करो, ताकि तुम्हारी प्रजा को इसका वास्तविक लाभ मिले। यदि तुम इस खजाने का दुरुपयोग करते हो, तो तुम्हारे साम्राज्य को कोई अप्रत्याशित संकट आ सकता है। अकबर का संकल्प। अकबर ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और उसी समय उसने निर्णय लिया कि वह इस खजाने का पूरी तरह से सही उपयोग करेगा। उसने अपने मंत्री और सलाहकारों को बुलाया और कहा, हमने खजाने का उपयोग साम्राज्य के कल्याण के लिए किया है, लेकिन अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सही दिशा में जाए। हमें अपनी प्रजा की भलाई के लिए और भी कदम उठाने होंगे। बीरबल ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा, जहांपनाह, यदि हम अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपनी प्रजा को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी।
अकबर ने बीरबल के शब्दों से सहमति जताते हुए कहा, हम साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सही दिशा में काम करेंगे, ताकि यह पंछी और इसके द्वारा दी गई शिक्षाएं हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने। पंछी का अंतिम संकेत। कुछ दिनों बाद पंछी ने फिर से दरबार में एक और अद्भुत घटना घटित की। इस बार उसने पंखों को इस प्रकार फड़फड़ाया कि दरबार के सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। पंछी के पंखों से एक और पैटर्न बना, जो एक गोलाकार रेखा के रूप में था और उसके भीतर एक तारे का निशान था। बीरबल ने इस पैटर्न को देखा और कहा, जहां पनाह, यह गोलाकार रेखा और तारा एक संकेत हैं। यह हमें यह बता रहा है कि हमें साम्राज्य के भीतर संतुलन बनाए रखना है। जैसे तारे को आकाश में स्थिर रहना होता है, वैसे ही हमें अपने साम्राज्य में स्थिरता और समृद्धि बनाए रखनी होगी। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, सच्ची शक्ति संतुलन में है। हमें अपनी प्रजा के हित में निर्णय लेने होंगे और कोई भी कदम उठाने से पहले उसका असर अच्छे से समझना होगा। पंछी का विदाई। समय के साथ पंछी ने अपनी यात्रा पूरी की और एक दिन अचानक अकबर के दरबार से गायब हो गया। उसका रहस्य अब पूरी तरह से सुलझ चुका था और उसकी उपस्थिति ने अकबर और बीरबल को यह समझाने में मदद की कि समृद्धि और शक्ति का असली उद्देश्य सिर्फ साम्राज्य का विस्तार नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई है। पंछी के जाते ही अकबर ने बीरबल से कहा, यह पंछी हमारे साम्राज्य का एक अद्भुत अध्याय था, लेकिन हमें अब अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ जहांपना। यह पंछी हमें